स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9। एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होंगे। पहला ये कि हम इसको ना कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे, दूसरा ये कि हम इसके फैक्टर बना के उनको उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म कैसे बनती है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, किसकी इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास x है, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाता है और 4x हमारे पास वही चीज़ बन जाती है। तो अब हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन गई है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बन गया, किस चीज़ का, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का। तो हमारे पास x प्लस 2 का ये हमारे पास क्या बन गया, कंप्लीट स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये चीज़ हमारे पास किसकी इक्वल आई है, x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ से लेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये वाली चीज़ किसकी इक्वल आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू का अंडर रूट इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस, जब हम अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साथ लगा दें, प्लस माइनस एक्स प्लस 2। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। इसके अंदर देखें तो ये हमारे पास बनी बनाई फॉर्म है, बस इसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी x प्लस वाई होल स्क्वायर है, इसको इसी तरह रहने देंगे। तो ये यहाँ पे हमारे पास 9 किसकी इक्वल होता है, 3 का स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 9। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, x प्लस वाई, सेकेंड क्या है 3, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए 2। ये हम 2 3 ज़ार हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो ये 2 इंटू 3 किसकी इक्वल होता है 6, और x प्लस वाई हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब ये हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, सेकंड टर्म भी मौजूद है, और उसके साथ जो हमें फार्मूले के अंदर 2 चाहिए होता है वो भी है। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 3 किसके होल स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये जो हमारे पास गिवन टर्म है x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्या आ जाएगा 9 किसकी इक्वल है, x प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर की। अब हमने अंडर रूट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब टेकिंग अंडर, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 9। इस चीज़ के अंडर रूट भी लेंगे क्योंकि बोथ साइड पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 3 ये होल स्क्वायर है तो इसका भी लेंगे। जब अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस ये क्या हो जाएंगे, कैंसल अंडर रूट और स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 9 होल स्क्वायर किसकी इक्वल है, प्लस माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3। ये हमारा क्या आ गया, इस टर्म का स्क्वायर रूट आ गया। ये हमारा क्या है, आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 16। तो ये अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास पहले दो क्वेश्चन के अंदर प्लस था, यहाँ पे माइनस है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास माइनस ए बी जो फार्मूला थे वो फॉर्म बनेगी। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना दोनों का एक साथ, माइनस 2 इंटू 4xy
प्लस 16 किसका हमारे पास स्क्वायर होता है 4 4 ज़ार हमारे पास क्या होता है 16। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, यहाँ पे एक्स वाई सेकेंड 4 भी आ गई, ये हमारे पास जो फार्मूले के अंदर 2 होता है वो भी आ गया। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे अगर माइनस हो तो हमारे पास कौन सा फार्मूला बनता है a माइनस बी, तो a हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई और b हमारे पास क्या होगा 4, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स वाई माइनस 4 होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करेंगे तो ये वाली हमारे पास चीज़ बनेगी। तो अब हम ये वाली टोटल टर्म हमारे पास किसकी को आ गई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 16 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्स वाई माइनस 4 होल स्क्वायर। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग अंडर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 16 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई माइनस 4 होल स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस 4, ये हमारा क्या आ गया आंसर। और ये इसकी इक्वल होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 16, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 18, तो ये हमारे पास यहाँ पे सॉरी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये हमारी बुक के अंदर दिए गए स्क्वायर लेकिन जहाँ पे स्क्वायर नहीं होना। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है नहीं बन रही, क्यों, एक तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं 18 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास हमें यहाँ पे क्या चाहिए x प्लस 1 ओवर एक्स है ना, तो यहाँ पे भी हमें x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो ये ओपन फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लेके आएंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसका एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये कैसे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसमें अगर हम क्या कर देंगे 2 पूरी टर्म के अंदर प्लस भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 8x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 18, यहाँ पे हमने प्लस 2 किया, यहाँ से माइनस 2 कर लेते हैं क्योंकि हमने पूरी इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 ऐड भी किए और सब्ट्रैक्ट भी किए। तो अब ये वाली चीज़ हमारे पास किसकी इक्वल बन रही है, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। कैसे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म एक्स प्लस सेकंड टर्म हमारे पास क्या होगी 1 ओवर एक्स, ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस इसको हम फार्मूला फॉर्म में लिखते हैं 2 इंटू 4 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 18 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 16। अब ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे 4 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये अब हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का क्या बन जाएगा कंप्लीट स्क्वायर, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 4 होल का क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये चीज़ किसकी इक्वल है, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 18। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट ले लेंगे इधर भी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 18 किसकी इक्वल है, यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 4 होल का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सॉरी ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 4, यहाँ पे ये हमारे क्या आ गया आंसर। और इसकी कुल ये वाली टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 18, ये हमारे पास अंडर रूट कैंसिल हो गया था, तो ये हमने बाई मिस्टेकनली लाइन लगा दी, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर अंडर रूट है नहीं, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 5। उसके अंदर हमें उसने पेयर फॉर्म में दिए हैं कि x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 प्लस 1, इसका क्या फाइंड करें, स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म है तो इसको हम पहले इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए कि किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ इस x के साथ प्लस में क्या होगा 0 होगा, x प्लस 0 होगा। तो अब इन x प्लस 1 और x प्लस 2 को ये ऐड करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 2 क्या 3 हो जाएगा। और यहाँ पे x प्लस 0 और x प्लस 3 में हम कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 3 हमारे पास क्या होगा 3 होगा। तो ये हम इनको रीअरेंज कर लेते हैं, इसको किसके साथ, x के इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे जो इसके साथ दूसरा कांस्टेंट है x पर उसको ऐड करेंगे तो ये 0 प्लस 3 हो जाएगा और ये 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3। तो ये हम इसके लिए हमारे पास सबसे आसान होता है कि हमने किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस क्या लिखेंगे x प्लस 1 एंड x प्लस 2 प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसको इससे ऐड कर लेंगे और उनको आपस में ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स और यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x और प्लस x क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये चीज़ हमारे पास किसकी इक्वल होते हैं, इसको हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, ये हम लेट कर रहे हैं। अब इसकी जगह y लिख देंगे, y इंटू एक्स वाई इंटू वाई, क्योंकि इसकी जगह भी हम एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह y लिखेंगे प्लस 2 इंटू प्लस 1। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। y को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये अब हमारे पास क्या बन गया y प्लस 1 का कंप्लीट स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, y प्लस 1 का कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब ये चीज़ किसकी इक्वल थी, तो x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड तो करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा y प्लस 1 स्क्वायर और ये अंडर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा y प्लस 1। ये हमारा आंसर है। अब हम पुट वैल्यू ऑफ y, जो हमने y की वैल्यू लेट की थी वो पुट कर देते हैं ये वाली। तो पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस 1। ये हमारा अब क्या आ गया आंसर और ये वाली टर्म हम इधर लिख देंगे x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 प्लस 1 होल का हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट, क्योंकि हमने यहाँ पे अंडर रूट लिया तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन है, हमने इसका अंडर रूट फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे अगर गौर करें तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स ओवर माइनस 1 ओवर एक्स। अब यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है। तो अब हमें कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे भी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे तो प्लस है ना कंप्लीट स्क्वायर है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए प्लस चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये स्क्वायर ओपन करेंगे और आपकी बुक में अगेन मिस्टेक है, यहाँ पे 2 है नहीं, और बुक में ये भी मिस्टेक है कि यहाँ पे उन्होंने स्क्वायर नहीं डाला हुआ, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे उन्होंने डाला हुआ है, यहाँ पे नहीं है। तो ये आपके पास कैसे होगा, सबसे पहले ये स्क्वायर ओपन करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स सेकेंड टर्म, तो माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 9 ओवर 4। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 5 एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 9 ओवर 4।
तो अब हम क्या करते हैं कि इसको ये हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, चूँकि हमने यहाँ पे प्लस है तो इसको यहाँ पे माइनस फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस वाला फार्मूला बनाएंगे। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे 2 ऐड भी करेंगे पूरे एक्सप्रेशन के अंदर और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, मैं जो सब्ट्रैक्ट वाला 2 है वो इधर लिख देता हूँ और ये प्लस वाला 2 एंड पे लेके जाऊँगा। तो ये क्या हो जाएगा -5 इंटू एक्स माइनस 1/x और ये प्लस 9/4, ये प्लस 2 ऐड, ये वाला 2 प्लस और जो 2 हमने ऐड किया था इसके साथ, जो हमने इसको ऐड किया था, तब ये हमारे पास ये टोटल चीज़ क्या बन रही है, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का क्या बन रहा है फार्मूला बन रहा है होल स्क्वायर। अब अगर इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ बनेगी। तो हमारे पास क्या आएगा -5 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 1/x प्लस ये कितना हो जाएगा 9/4 प्लस ये कितना 2 + 2 4 बन जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 4 एलसीएम आएगा, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 9 उसी तरह आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 दार क्या हो जाएगा 16 प्लस ओवर 4, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 25/4। यहाँ पे ये वाली टर्म हम सेम एज इट इज लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1/x बाई, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा। अगेन क्यों नहीं बन रहा, यहाँ पे हमें 2 चाहिए, 5 के साथ 5 का मल्टीपल कोई भी नंबर जो हमारे पास क्या हो 2 चाहिए। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे 2 डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 5 के साथ पे 2 क्या कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अगर इनको कैंसिल करें तो वही चीज़ बन जाएगी x माइनस 1/x प्लस 5 किसका स्क्वायर होता है 25 5 का, और 4 किसका होता है 2 होल स्क्वायर। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है फार्मूला कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है किस चीज़ का, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का और 5/2 का फर्स्ट और लास्ट टर्म का। क्यों यहाँ पे हमारे फार्मूले में 2 चाहिए होता है, 2 भी पड़ा है, फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर भी पड़ा है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास और क्या पड़ा है 5/2 भी पड़ा है। यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास एक मिस्टेक है, या क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर या यहाँ पे भी है, अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं है, अगर यहाँ पे है तो फिर यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो क्यों जब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म ये होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म जिसका जो स्क्वायर के नीचे होती है, तो वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स माइनस 1/x, और जो सेकंड टर्म है हमारे पास वो 5/2 का स्क्वायर है, तो जो सेकंड टर्म ये भी हमें मिल गई और 2 भी मिल गया। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमारी ये मैच नहीं कर रही, तो यहाँ बुक के अंदर मिस्टेक है, यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी है, अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर यहाँ पे भी नहीं है। तो हमने क्योंकि कंसिडर किया कि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम ये भी कहते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे भी पुट कर देते हैं यहाँ सारे के एक्सप्रेशन के अंदर। तो अब ये कहते हैं हम कि यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर था ऑलरेडी, तो ये हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और हमारे पास क्या प्लस 5/2 का क्या बन गया होल स्क्वायर। अब ये वाली चीज़ हमारे पास किसकी इक्वल आई है, ये टोटल एक्सप्रेशन की इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 9/4 इज इक्वल टू किस चीज़ क्या है ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 5/2 के स्क्वायर के। अब हम अंडर रूट लेते हैं, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा इस पे भी अंडर रूट ले लेंगे, इधर ही ले लेते हैं, और यहाँ पे भी ये अंडर रूट और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 5/2, ये हमारा क्या आ गया आंसर। और ये वाली टर्म यहाँ पे हम सेम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 9/4, ये हमारा क्या आ गया आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 7 है। तो इसके अंदर गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर है, तो सेकंड का और जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रही, तो इसके लिए और यहाँ पे जो हमारे पास 2 के साथ वाली टर्म है उसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर नहीं चाहिए होता। तो सबसे पहले ये स्क्वायर ख़त्म करेंगे, कैसे इसको ओपन करेंगे, इसको उसी तरह लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर -4 इंटू इसका स्क्वायर ओपन कर दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म एक्स 2 पहले 2 होता है, फिर फर्स्ट टर्म फिर सेकंड टर्म, हमारे पास क्या है x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे +12 है, तो यहाँ पे x और x कैंसिल, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनको अलग-अलग कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर -4 इस टर्म के साथ उसी तरह लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 के साथ हम 4 मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये -4 है, तो ये क्या हो जाएगा -8 प्लस 12 -8 और +12 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा +4, क्योंकि बड़ी टर्म प्लस की है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस हमारे पास ये फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये देखें तो ये हमारे पास क्या बन रही है कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बन रही है, कैसे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है -2 इंटू 2 हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर भी है, लास्ट का भी है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी पड़ी है जो स्क्वायर के नीचे होती है वो भी पड़ी है, यहाँ पे 2 स्क्वायर के नीचे वाला पड़ा है और ये 2 फार्मूले के साथ वाला भी पड़ा है। तो अब ये क्या बन जाएगा फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या बन जाएगा स्क्वायर, तो क्या होगा हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन गया फार्मूला। तो अब ये किसकी इक्वल है, ये वाली टोटल टर्म जो गिवन है उसकी इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल का स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 12। तो अब हम क्या करेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो अंडर रूट जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस हमारे पास क्या है 12 किसकी इक्वल है ये जो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस हमारे पास किसके 4 होल के स्क्वायर के अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो यहाँ प्लस माइनस भी आएगा क्योंकि जहाँ पे भी हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है प्लस माइनस, और पिछले सारे क्वेश्चन के अंदर भी हमने लगाना है जहाँ जहाँ नहीं लगाया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 12, ये हमारा क्या आ गया आंसर। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 8, उसके अंदर हमें ये पावर 6 है, यहाँ पे भी पावर 6 है, यहाँ पे क्यूब है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको स्क्वायर फॉर्म में बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x की पावर अगर हम यहाँ पे x क्यूब ले लें और इसका स्क्वायर ले लें तो ये क्या हो जाएगा 2 3 6, ये अगेन पावर 6 में चले जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा -2 इंटू 6, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 हमारे पास, और यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब और क्या लिख सकते हैं वाई क्यूब प्लस 3 इंटू क्या लिखेंगे वाई क्यूब की पावर 2, 3 की पावर 2 हमारे पास 9 हो जाएगी और वाई 3 की पावर 2 हमारे पास क्या आ जाएगी वाई की पावर 6 बन जाएगी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा 3x की पावर 4 एक्स स्क्वायर का हम 3x की पावर 9x की पावर 4 है ना, तो हम क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर का स्क्वायर, जब ये इसको ओपन करेंगे 3 3 9 और x की पावर हमारे पास अगेन 4 बन जाएगी। यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू 12 हमारे पास 24 होता है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये क्या करेंगे 4y की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हमारे पास क्या पावर 4 दोबारा बना देंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 16 बन जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, कैसे
यहाँ पे हमारे पास कौन सी टर्म है हमारे पास 2x³ और यहाँ पे 2x³, 3 को 2 × 3 लिख सकते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 3 क्या बनेगा 6 बन जाएगा। और एक 2 को x³ के साथ लगा लेते हैं तो हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। और ये जो 3 होगा जी इसको सेकंड y³ के साथ मिला लेंगे 3y³ तो ये हमारी सेकंड टर्म हो जाएगी। और ये 2 हमारा फार्मूले वाला। तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या बन रहा है हमारे पास स्क्वायर। फर्स्ट हमारे पास है 2x³ प्लस सेकंड हमारे पास क्या है 3y³ और होल का क्या है हमारे पास स्क्वायर। नीचे भी सेम हमारे पास ये क्या बन जाएगी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3x² है तो ये हमारे पास 12 किसकी इक्वल होता है 3 × 4। ये 3 हम x² के साथ मिला लेंगे और 4 हम y² के साथ मिला लेंगे तो हमारे पास वही प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये भी हमारे पास फार्मूला बन रहा है 3x² प्लस 4y², ये भी होल का स्क्वायर बन रहा है। अब हम क्या करते हैं टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम दोनों का अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे जब अंडर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। अंडर रूट इसका भी अलहदा अगर अलहदा लें तो यहाँ पे भी अगर दूसरा अंडर रूट अलहदा ले लेते हैं तो ये हमारे पास +-4 और आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2x³ प्लस 3y³ डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² प्लस 4y²। ये हमारा क्या आ गया प्लस माइनस में आंसर। और ये जो हमारे पास गिवन टर्म थी वो हम लिख देंगे 4x⁻6 माइनस 12x³ y³ प्लस 9y⁻6। नीचे हमारे पास क्या 9x⁴ प्लस 24x² y² प्लस 16y⁴। इसकी भी ऊपर अंडर रूट आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड लिया था। तो ये हमारे पास क्या आ गया हमारा आंसर।